Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss sale associate क्या होते हैं and duties of sale associate मतलब sale associate की क्या duties होती हैं. So let's start. Today's agenda means by the end of this video what we will be able to learn. So we will learn three things here. Number one, sale associate क्या होते हैं. नंबर टू, ड्यूटीज ऑफ सेल एसोसिएट, सेल एसोसिएट के क्या कर्तव्य होते हैं. एंड नंबर थ्री, जॉब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सेल एसोसिएट मतलब जो अलग अलग सेल एसोसिएट अलग अलग फील्ड में काम करते हैं उन सबकी क्या क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. लेट्स स्टार्ट. सेल एसोसिएट क्या होते हैं. ए सेल एसोसिएट डील्स विद कस्टमर. सेल एसोसिएट एक ऐसा इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सेल्समैन भी बोलते हैं. तो सेल एसोसिएट एक इस तरह सेल्समैन होते हैं जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, कस्टमर के साथ सेल का कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने का काम करते हैं. उनके जो बेसिक क्वालिटीज हैं, नंबर वन, प्रोवाइड रिटेल प्रोडक्ट. वो रिटेल प्रोडक्ट जो है, जो भी उसकी शॉप पर रिटेल स्टोर पर अवेलेबल होता है उसको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं. नंबर दो, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मतलब वो कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसके बारे में. नंबर थ्री, हेल्प इन रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स. कस्टमर की अगर कोई कंप्लेन आ जाती है तो वो उसको रिजॉल्व करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. नंबर फोर, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर. इसके अलावा वो कस्टमर से इंफॉर्मेशन गैदर भी करते हैं, मतलब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बताते ही हैं, साथ साथ वो कस्टमर से फीडबैक लेते हैं. फीडबैक का मतलब होता है कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगा. इससे क्या होता है कि जब वो कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो जो आगे मैन्युफैक्चरर है जो सामान को उनकी शॉप पर ला रहा है उसको वो फीडबैक देते हैं, जिससे कि उस प्रोडक्ट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं. तो बेसिकली देखा जाए तो जो एक सेल्स एसोसिएट है ये मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और कस्टमर इन सब के बीच में एक ज्वाइंट का काम भी करता है. ड्यूटीज ऑफ ए सेल एसोसिएट. सेल एसोसिएट की क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं. नंबर वन, हैंडलिंग प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो उनका सबसे बेसिक काम है. प्रॉब्लम्स जो भी कस्टमर्स, जैसे कई तरह के कस्टमर आते हैं, कुछ कस्टमर गुस्से वाले होते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ कस्टमर्स प्यार से मान जाते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग कस्टमर्स होते हैं. उन सभी को अलग अलग तरीके से हैंडल करना और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो उसको भी सॉल्व करना, ये सेल एसोसिएट का कर्तव्य है. नंबर दो, असिस्टिंग सेल. उसका जो और एक ड्यूटी है, जो मेन उसकी ड्यूटी भी कही जा सकती है कि वो सेल को असिस्ट करता है, मतलब सेल को बढ़ाने के लिए वो काम करता है. नंबर थ्री, क्लैरिकल टास्क. अगर देखो रिटेल स्टोर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल एसोसिएट किस तरह से काम करते हैं. तो जितना ज़्यादा रिटेल स्टोर बड़ा होता है, जैसे कि जो रिटेल आउटलेट्स बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि कुछ भी रिलायंस है या पेंटलून्स हैं, तो ये लोग के यहाँ पर जो सेल एसोसिएट हैं इनके काम अपने काउंटर तक लिमिटेड है. लेकिन अगर छोटे रिटेल स्टोर पर हम बात करते हैं तो एक ही सेल एसोसिएट को बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे उसको सेल असिस्ट करनी है, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, क्लैरिकल टास्क मतलब जैसे कस्टमर से बिल लेना या कस्टमर को बिल बनवाने में हेल्प करना, या कई बार उसको कैशियर का काम भी करना पड़ जाता है. नंबर फोर होते हैं जॉब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जॉब स्पेसिफिक मतलब जो सेल एसोसिएट जिस भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, जो कि उसको कंपनी ने प्रोवाइड किया है सेक्शन, उस सेक्शन से रिलेटेड ही उसकी जो जिम्मेवारी है. जैसे जो कपड़े के जो सेल एसोसिएट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, जो शूज के सेल एसोसिएट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, या अगर रेस्टोरेंट के अंदर जो सेल एसोसिएट्स हैं उनकी ड्यूटीज डिफरेंट हो जाती हैं. होटल्स के अंदर या बैंक्वेट हॉल के अंदर उनकी ड्यूटीज अलग हो जाती हैं. तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं इनको, जो कि कंपनी टू कंपनी
चेंज हो जाती हैं। तो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हैंडलिंग प्रॉब्लम, सेल एसोसिएट एंश्योर दैट कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय कस्टमर आर वैलिड। सबसे पहले तो वो ये देखेगा, उसका ये काम है कि जो कस्टमर कंप्लेन लेकर आ रहा है वो चेक करे कि क्या वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड का ये मतलब है कि मान लो आपने प्रोडक्ट को सेल किया और कस्टमर जो है उसको घर पे लेकर गया और आपने उसमें वारंटी दी थी कि अगर ये खराब हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे विद इन 1 मंथ या 2 मंथ। लेकिन जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को घर लेकर गया तो उससे वो टूट गया, गिर गया, या मान लो उसके बच्चे से वो केयरलेसली रखा और वो टूट गया, या मतलब प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं था, कस्टमर की लापरवाही की वजह से वो टूट गया। तो अगर फिर वो उसके पास रिप्लेस करने के लिए आ रहा है तो यहाँ जो सेल एसोसिएट है उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उसको देखना पड़ेगा कि क्या ये जो कंप्लेन है ये वैलिड है या नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर की गलती की वजह से उसको ये प्रोडक्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उसे देखना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट यहाँ से गया था तो कैसा था, और अगर कोई कस्टमर इसको केयरलेसली यूज करता है तो इसमें क्या क्या डैमेजेस आ सकते हैं। तो उसे वो देखना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या जो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है वो वैलिड है या नहीं है। नेक्स्ट वो देखेगा सॉल्व विद इन बाउंड्स ऑफ देयर अथॉरिटी। अगर देखो जैसे हम स्पेशली मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल के अंदर कुछ चीज़ों में गारंटी होती है, कुछ चीज़ों में नहीं होती है। जैसे कि टेम्पर्ड ग्लास में गारंटी हो जाएगी लेकिन जो स्क्रीन है उसमें गारंटी नहीं होगी, या कुछ भी जो भी मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेसिफिकेशन होती है अलग अलग कि इस प्रोडक्ट पर गारंटी है और इस प्रोडक्ट पर गारंटी नहीं है। तो उसे वो देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट पर गारंटी है जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि हाँ हम इसको रिप्लेस करा देंगे, और जिन प्रोडक्ट्स की गारंटी नहीं है उसके पास, उसको उसे बड़ा ट्रिकली हैंडल करना पड़ेगा कि ये हमारे जो है वारंटी पीरियड में या गारंटी टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं है, हम इसको ठीक नहीं करा सकते हैं। तो वो रिपेयर में हेल्प कराएगा, उसकी जो भी है उसको हैंडल करना पड़ेगा ट्रिकली। ठीक है। नेक्स्ट है उसके असिस्टिंग सेल। द गोल ऑफ ए सेल एसोसिएट, जो उसका मेन गोल है सेल एसोसिएट का, वो क्या है? नंबर 1, प्रोवाइड हाई क्लास कस्टमर सर्विस। कस्टमर को हाई क्लास कस्टमर जितना ज्यादा उसके तरफ से बेस्ट हो सके उतनी ही उसको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। नंबर 2, टू इंक्रीज कंपनीज ग्रोथ। उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जॉब की जो श्योरिटी है या उसकी जॉब की जो ग्रोथ है वो कंपनी की ग्रोथ पर ही डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी उतना ही ज्यादा वो सेल एसोसिएट जो है वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोच सकता है। तो कंपनी की ग्रोथ के बारे में उसको पहले सोचना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, टू इंक्रीज कंपनीज रिवेन्यू। इसके साथ साथ उसे कंपनी की रिवेन्यू मतलब होता है इनकम, आय, कंपनी की आय को बढ़ाने के तरीकों के बारे में भी उसको सोचना चाहिए। कंपनी की आय कैसे बढ़ेगी? सेल ज्यादा करके। सेल कौन बढ़ाएगा? सेल एसोसिएट। तो सेल एसोसिएट देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी की सेल को बढ़ाने में, कंपनी की आय को बढ़ाने में और कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने में। सेल मैक्सिमाइजेशन, नेक्स्ट अल्टीमेटली वही बात है कि उसको सेल को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, नए नए इन्वेंशंस करनी पड़ेंगी, अपनी तरफ से बेस्ट देना पड़ेगा। तो किस तरह से वो डील करता है कस्टमर को, ये भी कंपनी की सेल जो है इस पर डिपेंड करती है। क्लरिकल टास्क, ए सेल एसोसिएट मेनी टाइम्स is required to undertake clerical responsibilities also। कई बार, हर बार नहीं, कई बार कुछ रिटेल स्टोर्स में ये एक होता है कि जो सेल एसोसिएट है उसको क्लरिकल टास्क भी करने पड़ेंगे। ये रैंडमली भी हो सकते हैं, रोज भी हो सकते हैं। जैसे देखिए मान लो उनके जो कंडीशंस है उसमें ये है कि जिस दिन उनका कैशियर छुट्टी पर होगा उस दिन उसे जो सेल एसोसिएट है उसको कैशियर का काम करना पड़ेगा, या फिर उन्हें मंथ में 2 बार या मंथ में 4 बार या वीक में 1 बार जो है वो कैश जो डेस्क है उस पर बैठना होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी में जरूरी नहीं होता है। तो ये भी उसका एक काम माना गया है।
वो इससे उसको डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। इसमें क्या क्या आता है क्लरिकल टास्क में? नंबर 1, ऑब्टेनिंग और रिसीविंग मर्केंडाइज। मर्केंडाइज मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, जैसे सप्लायर से प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसको ऑब्टेन करना, उनको रिसीव करना। टोटलिंग बिल, बिल को टोटल करना, जैसे कस्टमर ने बहुत सारे सामान लिए हैं तो उन सभी प्रोडक्ट्स को जो प्राइस है उसको टोटल करना, डिस्काउंट निकालना, टैक्स कैलकुलेट करके टोटल करना। एक्सेप्टिंग पेमेंट, पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे मान लो कोई कंपनी वाले हर डेस्क पर स्वाइप कार्ड रीडर रख दे और वहां से उसको कार्ड रीड करके उसको बिल पेमेंट भी लेना पड़ेगा। टेकिंग ऑर्डर्स, कुछ सेल एसोसिएट्स को ऑर्डर्स भी लेने पड़ते हैं, फोन पर भी उसको प्रोवाइड किया जा सकता है कि हाँ आप फोन पर भी ऑर्डर ले सकते हैं। तो ये सब क्लरिकल टास्क में आते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी कि वो जो कंपनी के जो ओनर है या मैनेजर है वो उनको ये काम सेल एसोसिएट को देते हैं या नहीं देते हैं। जॉब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जो स्पेशलाइजेशन है उसका, वहां पर उसकी कस्टमर जो सेल एसोसिएट है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नंबर 1, ग्रीटिंग कस्टमर, कस्टमर को ग्रीट करना, कस्टमर को वेलकम करना, ये उसकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। नंबर 2, रेस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करना, जैसे कुछ सेल एसोसिएट को ये नहीं होता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देना है, ये तभी होगा जब उस सेल मैनेजर उनको ये सब गाइड करेगा। नंबर 3, इम्प्रूविंग एंगेजमेंट विथ मर्केंडाइज, मर्केंडाइज मतलब प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना, उनको अपने आप को कस्टमर्स को एंगेज करना, जैसे कि प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करना। नंबर 4, प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विसेज, अल्टीमेटली जो भी है उसको अपनी तरफ से जिस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर उसको सेक्शन पर जो है काम मिला है, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसे वहां पर आउटस्टैंडिंग सर्विस, आउटस्टैंडिंग सर्विस मतलब टू द बेस्ट सर्विस उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग कैश रजिस्टर, अगर कैश रजिस्टर भी उसको ऑपरेट करने के लिए बोला गया है तो वो भी वो ऑपरेट करेगा। इसे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए बोला गया है क्योंकि ऑपरेटिंग कैश रजिस्टर सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, पर्टिकुलर जिसको दी जाएगी वो करेगा। मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब जो पैसे का लेन देन है कस्टमर से, सप्लायर से, जिससे भी, तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी उसको हैंडल करना पड़ेगा, बट डिपेंड ऑन सेल मैनेजर अगेन कि वो देगा या नहीं देगा, उसको ये जिम्मेवारी देगा तो उसे पूरी करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग ड्रॉर्स, जो भी उसके पास ड्रॉर्स होते हैं, जो रैक्स हैं, उनको बैलेंस करना, प्रोडक्ट्स को सही तरीके से मैनेज करना, रैक्स को शेल्फ्स को सेट करना, ये सब काम भी उसके स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। So thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel, and thank you so much.